मैंने अपनी बेटी का विवाह तय कर दिया। मैंने बेटी से पूछा, बेटी विवाह करोगी? उसने मना कर दिया। तो इतना गुस्सा आया बाप को कि बेटी को मार दिया। बेटी को मार दिया इस बात के लिए कि उसने पिता की बात नहीं मानी। बच्चों को भी अपने माँ बाप की बात माननी चाहिए, पर माँ बाप को भी ठीक है, बच्चे माने समझाओ तो समझाओ, माने तो माने, नहीं माने तो भगवान की इच्छा, जो ठीक है भैया, अब जो करना है। शायद वो ये चाह रही होगी कि मैं अभी कुछ दिन और पढ़ लूं, जल्दी से विवाह नहीं करूं। इन्हें गुस्सा आया और उन्होंने मारा तो बेचारी मर गई। अब वो बेटी के मारने की हत्या का दंड ये कि वो जेल में आए, अब वर्षों से जेल में है। ये क्यों जेल में लोग रह रहे हैं? क्योंकि जरा कंट्रोल ही नहीं थी। जरा सोचो कि अपने गुस्से में थोड़ा कंट्रोल करते तो किसी को जेल जाना पड़ता? क्यों इतने लापरवाह लोग होते हैं भाई? क्यों तुम अपने पांव में कुल्हाड़ी मारते हो? आप लोगों के माध्यम से मैं पूरे देश को यह समझाना चाहता हूं कि आप इतने आजाद मत बनो। अपने मन को, अपनी इंद्रियों को, अपने गुस्से को इतना आजाद ना करो कि गुस्सा आपका नाश कर दे, मन आपका नाश कर दे। थोड़ा मन को कंट्रोल, गुस्से को कंट्रोल। कैसे होगा कंट्रोल? सत्संग से। रोज कथाएं सुनिए, रोज अच्छी बातें करिए, प्रैक्टिस कीजिए, चुप रहिएगा, थोड़ा अपने आप को कंट्रोल। कपिल भगवान से मां देवहूति ने पूछा कि क्या बच्चा मां के गर्भ में सुखी रहता है ना? जब पिता के द्वारा मां गर्भवती होती है तो उसके गर्भ में पिता का तेज मिलके मां के गर्भ से कलल बन जाता है, और वो बच्चा एक रात में स्त्री के रथ से मिलकर वह कलल बन जाता है। 5 रात्रि में बुद्ध के समान 1 महीने में बच्चे का सिर तैयार होता है, दूसरे महीने में बच्चे के हाथ पांव निकलते। देखिए, ये जो मेडिकल साइंस है जो हम पढ़ते हैं, वही हजारों साल पहले हमारे ऋषि मुनियों ने भागवत जी में कपिल भगवान ने सब कुछ बता दिया कि माँ के पेट में 9 महीने में बच्चे का निर्माण किस तरह से होता है। ये पूरा मेडिकल साइंस जो आज रिसर्च आई सामने, जो आज की रिसर्चें कह रही हैं, वही हमारे ऋषि मुनियों ने कहा, वही कहा पूरा का पूरा। अच्छा बताओ, कितने महीने में ये पता लगता है कि पेट में लड़का है कि लड़की? भैया बताओ, कितने महीने में ये लिंग परीक्षण होता है? कौन से महीने में होता है, जरा बताओ। ये मैया बता रही है 3रे महीने में। आप बताओ कितने महीने में होता है? जोर से। 3रा महीना। 3रे महीने में ही स्त्री का पेट में बेटा है कि बेटी, ये लिंग परीक्षण होता है। अब तो नहीं होता, सरकार ने रोक लगा दी, लेकिन जब होता था तब 3रे महीने होता था। तो 3रे महीने ही लड़का है कि लड़की, ये पता, ये साइंस को अभी पता चला, 20 साल पहले, 50 साल पहले, 100 साल पहले, पर हमारे साधु संत ऋषि मुनियों को हजारों साल पहले पता था। वो भागवत जी में लिख करके चले गए कि 3रे महीने स्त्री पुरुष के चिन्ह उत्पन्न होते हैं, 4 माह में 7 धातुएं, 5वें माह में भूख प्यास लगती है, और 6वें महीने से बच्चों के पूर्व जन्म का कर्म याद आ जाता है कि किस पाप से हम वापस जा रहे हैं संसार में। जब आप अपनी माँ के पेट में होते हो ना, जरा सी जगह में उल्टा लटके होते हो, मलमूत्र के गड्ढे में होते हो, भगवान से आप पूछते हो, प्रभु क्यों भेज रहे हो बार बार? भगवान बोले, मैं तो तुझे मुक्त करना चाहता था, पर तूने कर्म ऐसे किए कि फिर इस गड्ढे में आकर के गिर गया। इसलिए कहता हूं, ये बार बार जन्म, बार बार मृत्यु के चक्कर से बचना है तो भगवान की शरण में चलो, बच जाओगे, वरना यूं ही घूमते रहोगे गोल गोल। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरी। मनु जी महाराज की 3री बेटी है प्रसूति।
प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ। दक्ष की छोटी बेटी का नाम सती और सती माँ का विवाह भगवान शंकर जी से हुआ। एक बार शंकर और सती माता शंकर जी के संग कथा सुनने गई, तो कथा सुनी पर शंकर जी को कथा में श्रद्धा जागी और माता सती को संदेह जागा। कथा में क्या होनी चाहिए, श्रद्धा या संदेह? जोर से क्या होनी चाहिए भैया? श्रद्धा। लेकिन क्या हो जाता है? संदेह। माता सती को संदेह हुआ। राम जी पर राम जी खोज रहे हैं, हे सीता, हे सीता, अच्छा ये बताओ राम जी भगवान है या नहीं? हाँ या ना? उत्तर दो जोर से। राम जी भगवान है कि नहीं है? तो ये बताओ यदि राम जी भगवान है तो उनकी पत्नी का हरण रावण ने कर लिया, तो राम जी जंगल जंगल खोज क्यों रहे? राम जी को क्या पता नहीं था कि मेरी पत्नी का हरण रावण ने कर लिया? यदि पता था तो खोज क्यों कर रहे हैं? और नहीं पता था तो फिर कैसे भगवान? अब बताओ राम जी भगवान है तो उन्हें अपनी पत्नी का पता क्यों नहीं लगा? आप बताओ। ये मैया बताएंगी। हाँ? पीछे के हमारे बंदी भाई बताएंगे। राम जी को पता था राम जी भगवान हैं तो उन्हें अपनी पत्नी का पता क्यों नहीं लगा? बताओ मेरे बंदी भाई, क्यों नहीं लगा? बताओ क्यों नहीं लगा? जोर से। क्योंकि वो लीला कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं वो? भगवान राम को पता तो सब था कि रावण लेकर गया है, लेकिन राम जी लीला कर रहे हैं। सीता कहाँ हो? वो लीला शंकर जी ने खूब समझाया कि ये भगवान है, ये तो लीला कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं। सोचिए कि यदि रावण सीता माँ को ले गया और राम जी डायरेक्ट रावण की लंका में जाके सीता माँ को ले आते तो फिर हनुमान जी को कौन जानता? फिर लंका कैसे जलती? फिर हनुमान जी की महिमा कैसे बढ़ती? फिर विभीषण की महिमा कैसे होती? फिर सेतु का निर्माण कैसे होता? फिर गिलहरी की कथा कैसे आती? फिर वो बंदर भालुओं की कथा कैसे आती? तो भक्तों की महिमा को बढ़ाने के लिए भगवान जानते तो सब थे, पर जानकर भी भगवान अनभिज्ञों की तरह पूछ रहे हैं, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। हे सीता कहाँ हो? हे सीता कहाँ? सारे लोग राम जी पर माता सती संदेह खा गई और माता सती परीक्षा लेने चली गई। शंकर जी ने समझाया, देवी मान लो मान लो मान लो। नहीं मानी। शंकर जी ने कहा, अच्छा जो तुम्हारे मन अति संदेह हो तो तुम जाए परीक्षा ले, जाओ परीक्षा लो। माता सती परीक्षा लेने राम जी की आई और परीक्षा में माता जी फेल हो गई। क्या बनकर आई माता सती? सीता जी बनकर आई और राम जी के आगे खड़ी हो गई, मैं तो रावण के यहाँ से आ गई। राम जी ने कहा, माता जी राम राम, भोलेनाथ जी कहाँ हैं? अब सती जी पकड़ी गई। आपने कैसे पहचान लिया कि मैं सती हूं? राम जी बोले, मेरी सीता तो मेरे पीछे आकर खड़ी होती है, आप आगे खड़ी हो, आगे तो मेरी माँ ही खड़ी हो सकती है ना। स्वरूप बदला जा सकता है, स्वभाव कैसे बदलोगे? प्लास्टिक सर्जरी करा के स्वरूप शायद बदला जा सकता है, पर स्वभाव कैसे बदलोगे? माता सती वहां से गई। शंकर जी ने कहा, हो गई परीक्षा? माता सती ने झूठ बोल दिया, कछु न परीक्षा, हमने कोई परीक्षा नहीं ली। जब पत्नियां झूठ बोलने लग जाती है ना पति से, तो रिश्तों में दरार पड़ जाती है। भैया आप लोग झूठ तो नहीं बोलती हो अपने पति से? हाँ ना? पति लोगों को भी झूठ नहीं बोलना चाहिए अपनी पत्नी से। भैया आपके पति झूठ बोलते हैं? हाँ?
आप भी बोलती होंगी झूठ। पति गए नहीं कि पिज्जा बर्गर मंगा मंगा के खा लिया आपने।